में धारा 144 वहां पर लगी हुई है। ऑलरेडी रामपुर के आसपास की सीमाएं सील कर दी गई हैं। अखिलेश ने सभी को रामपुर पहुंचने के लिए कहा है। आजम के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। आजम खान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है लगातार, उसका विरोध किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी खुल के समर्थन में आ गई है और अपने कार्यकर्ताओं को रामपुर पहुंचने के लिए कहा जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि जो डीएम है रामपुर के, उन्होंने ये कहा था कि कांवड़िए क्योंकि आ रहे थे और ईद भी आने वाली है, इसीलिए धारा 144 वहां पर लगी हुई है और इसके साथ ही एडिशनल फोर्सेस को भी बुला लिया गया है। जो बॉर्डर्स है उनको सील कर दिया गया है ताकि और लोग अंदर ना घुस पाएं और कोई भी अनुचित स्थिति ना बन जाए। रामपुर के डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने इस पूरे मुद्दे पर इंडिया न्यूज से बातचीत की, आपको सुनाते हैं। आजम की गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी के नेता रामपुर में प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि करीब 10,000 कार्यकर्ता रामपुर के अंदर जुड़ेंगे। इसके लिए अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया और आसपास के कार्यकर्ताओं को रामपुर में इकट्ठा होने के लिए कहा। डीएम साहब हमारे साथ हैं। सर, तैयारी क्या है? अगर रामपुर के अंदर 10,000 आदमी आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, वैसे भी कांवड़ यात्रा चल रही है और बकरीद आने वाली है, इसके दृष्टिगत पहले से धारा 144 लागू है। हमारे पास फोर्सेज पर्याप्त मात्रा में बाहर से भी आ चुकी हैं, जनपद की सीमाओं पे तैनात हैं, अंदर के लेयर्स पे तैनात हैं, जहां जहां क्रूशियल पॉइंट हैं, क्योंकि उन्होंने न कोई अनुमति ली है न कोई सूचना दी है, तो और कहां पे क्या इनको क्या करना है, तो इसलिए हमने अपनी जगह जगह पे फोर्सेज तैनात कर रखी हैं। किसी को भी धारा 144 का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं है, किसी को भी यहाँ पे प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है और अगर किसी ने कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उससे बहुत सख्ती से निपटेंगे। हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह मुकम्मल है, हमारी गाड़ियों से लेके एम्बुलेंस से लेके अस्थायी जेल तक की सारी व्यवस्था है। सीमाएं सील की गई? बिल्कुल, सीमाओं पे हमारी पुलिस तैनात है, पूरी तरह सीमा सील है। कितने पुलिसकर्मी तैनात किए गए पूरे हमारे पास फिलहाल तो लगभग 4 कंपनी के अतिरिक्त फोर्सेज आ चुकी हैं और बाकी की हमारी जनपद की फोर्सेज आएंगी। हमारे पास फोर्सेज पर्याप्त मात्रा में। क्या आजम खान से भी संपर्क करने की कोशिश की गई? क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जुट रहे हैं, तो ये कोशिश भी की जा रही है कि ऐसा ना हो, उनसे बात करके या कुछ और। देखिए, मुद्दा ये है कि ये प्रकरण जिसपे ये सारी चीजें की जा रही है वो चोरी का है। चोरी का सामान जवाहर यूनिवर्सिटी में बरामद हुआ है और 2,500 के करीब किताबें और जिसपे मदरसा आलिया की सील लगी है। तो मुझे कोई कारण नहीं समझ में आता कि जिसके लिए कोई सामाजिक मुद्दा हो, जिसके लिए हम इस तरीके की चीजें करें। ये सर्वथा गलत है कि और अगर ये परिपाटी शुरू की गई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कानून व्यवस्था के हालात संभालने में और क्राइम रोकने में। ये टोटल क्रिमिनल मुद्दा है, कोई सोशल मुद्दा नहीं है। अच्छा, क्या जौहर यूनिवर्सिटी में आज भी पुलिस जाएगी, रेड करेगी और तलाशी ली जाएगी? क्योंकि कल जब ये हुआ उसी के बाद मामला गरमाया, उससे पहले आपने 2,500 पुस्तकें वहां से बरामद की थी। देखिए, अभी जो पुस्तकों की संख्या है जो हमारे पास रिपोर्टेड है, जो गायब है, वो लगभग 9,700 है। तो अभी जब तक सारी पुस्तकें नहीं मिल जाती, पुलिस की कार्रवाई तो अपनी चलती रहेगी, क्योंकि जो शिकायत है और उसमें इन्वेंटरी बनी हुई है पुस्तकों की, वो सारी चीजें तलाश की जा रही हैं। तो अभी हमारे पास जो पूरी पुस्तकें तो मिली नहीं है, 1/4 के आसपास मिली, 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा मिली है। अभी आगे भी हमारा काम जारी रहेगा। आज जांच होगी जौहर यूनिवर्सिटी में? अभी आज के हालात को देखते हुए हम आगे निर्णय लेंगे, लेकिन ये जांच तो जारी रहेगी। जारी रहेगी। डीएम साहब हमारे साथ तो जो बता रहे थे कि रामपुर के जो सीमाएं हैं उन्हें सील कर दिया गया है, धारा 144 यहाँ लगी हुई है और किसी को भी प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई प्रदर्शन करने की कोशिश करता है तो उसे हिरासत में लिया जाएगा। कैमरा पर्सन अश्वनी के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, रामपुर। तो किसी तरह का प्रदर्शन ना हो, इसके लिए डीएम ने बताया कि पूरी तैयारी कर ली गई है। पुलकित नागर की रिपोर्ट आपने देखी है। पुलकित नागर खुद हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, और उनके साथ एसपी मौजूद है रामपुर के, अजयपाल सिंह जी। पुलकित, उनसे सीधा सवाल ये पूछिए कि अखिलेश यादव ने कहा है कि 10,000 कार्यकर्ता रामपुर पहुंचे, कैसे संभालेंगे इतने लोगों को? क्या वो उनके पास पर्याप्त फोर्सेज मौजूद हैं? सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कार्यकर्ता रामपुर पहुंचे और 10,000 का आंकड़न लगाया जा रहा है कि 10,000 कार्यकर्ता आएंगे यहाँ पर, कैसे संभालेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पर जो भी स्थिति है, जो भी हमारा अनुमान है या जो भी हमारे पास इनपुट्स है, उस हिसाब से हमने फोर्स को तैनात किया हुआ है। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि जनपद में 144 अभी एग्जीक्यूट हो रही है। कावड़ के हिसाब से पहले से लगा रहे, उसको अनुपालन उसका करवाया जा रहा है। फोर्सेज अपने ड्यूटी पॉइंट्स पे, चेक पॉइंट्स पे ऑलरेडी हैं। कोई भी जनपद में शांति व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर के साथ में किसी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर ना हो, तो उसके लिए हमारी फोर्स पूरी तरह से तैनात है। सर, क्या सीमाएं कैसे कैसे सील की गई है? जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ जाने की बात है, कलेक्ट्रेट बीच में पड़ती है,
है तो कैसे कैसे रोका जाएगा? नहीं, वो ऐसा कोई सीलिंग वाला बात नहीं है वहाँ पे। जैसा मैंने बताया कि हमारे चेक पॉइंट्स हैं जहाँ पे चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी प्रकार से, क्योंकि त्योहारों का समय है, कोई भी ऐसा अनवांटेड इंसिडेंट, अनप्रूवन इंसिडेंट ना हो। कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है क्या सर की कितने लोग आ रहे हैं इधर की तरफ? देखिए, वो जो भी कॉल है उसके बारे में लोग आएंगे तो, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमारा जो मेन एम है कि जनपद में लॉ एंड ऑर्डर और पीस जो है डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, जौहर यूनिवर्सिटी में जो तलाशी चल रही थी किताबों को लेकर, उसके बाद में कल आपने हिरासत में लिया अब्दुल्ला को, उसके बाद ये बवाल हुआ सारा का सारा, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता यहाँ जुटे, तो अभी तलाशी अभियान चलता रहेगा या अभी रोकेंगे? देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन है, वो प्रोसेस जो हमारी तफ्तीश है, वो तो जैसे एविडेंस है वो कलेक्शन तो कर ही रहे हैं हम। एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, कब तक सारी चीजें सामने आएंगी? कितनी किताबों का मामला है? वो देखिए, तफ्तीश में वो 9000 से ज्यादा किताबें और अलमीराज वगैरह, फर्नीचर वगैरह चोरी का मामला है। वो तफ्तीश हमारी जारी है, जैसे एविडेंस आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। चलिए, एसएसपी साहब हमारे साथ तो जो बता रहे थे कि इस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए। जी बिल्कुल, शुक्रिया पुलकित ये जानकारी देने के लिए। तो देखा जाए तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है कि वहां पे कोई भी स्थिति हो उसको संभाल लिया जाए, लेकिन देखना होगा कि जब आजम खान वहां पहुंचेंगे और एसपी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचेंगे तो स्थिति क्या बनती है। वैसे आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने जौहर यूनिवर्सिटी में छापेमारी के खिलाफ बुधवार को रामपुर में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन भी किया था। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में अब्दुल्ला आजम ने यूनिवर्सिटी में छापेमारी को पिता आजम खान के खिलाफ साजिश करार दिया। रात के अंधेरे में ये रामपुर की वो तस्वीर है, ये शिक्षण संस्थान की तस्वीर है, ये जौहर अली विश्वविद्यालय की तस्वीर है। सामने कई विधायक हैं और सबसे पहले आजम खान साहब के बेटे जो स्वार टांडा से पहली बार विधायक बने, उनसे समझते हैं, क्योंकि उनको इसी विश्वविद्यालय से पुलिस ने हिरासत में लिया था। हालांकि 5.5 घंटे के बाद उनको छोड़ दिया। ये जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग अभी यहाँ बैठे हैं, ये 5.5 घंटे तक अब्दुल्ला साहब आपका इंतजार कर रहे थे। क्या बातचीत हुई सबसे पहले पुलिस और आपके बीच में? क्या परिस्थितियां रही? कैसे आपको लेके चली गई पुलिस? जब मैं यहाँ पर पहुंचा तब मैंने खुद भी ये देखा था, आप लोग भी बाहर ही खड़े हुए थे, क्योंकि आपको भी इजाजत नहीं थी। मीडिया बंधु और तमाम लोग और जितने स्टाफ के लोग थे उन्हें भी पुलिस ने बाहर कर दिया था। जब मैं वहां पहुंचा, क्योंकि मैं इस विश्वविद्यालय का सीईओ भी हूं, मैंने खुद कहा, एसडीएम मौजूद थे, सीओ मौजूद थे, सीओ सिटी, एसडीएम, गंज के इंस्पेक्टर, तमाम फोर्स। मैंने कहा आपको सर्च करनी है, आपके पास कोई आदेश होगा, सर्च वारंट होगा, कोई सबूत देंगे कि साहब हमें पता चला है कि आपके पास किताबें हैं या कुछ भी है, हमारी विवेचना में आया है, हमारे पास ये सबूत है, या फलाने आदमी ने हमसे इस बात को कबूला है कि वो किताबें मैंने यहाँ देखी हैं, कुछ तो कहेंगे, कुछ तो बताएंगे। या ऐसे किसी भी शैक्षिक संस्थान में घुस जाएंगे और उसके ताले तोड़ देंगे? चलिए, मैं अंदर मौजूद था, मैंने देखा वहां पर जिस लाहौर को बुलाया गया उससे ताला नहीं टूटा, लेकिन जब यहाँ से ले जाया गया तब किन अफसरों ने क्या क्या बातचीत आपसे की? नहीं, मुझसे किसी अफसर ने कोई बात नहीं करी, मुझसे किसी अफसर ने कोई बात नहीं करी। अच्छा, यहाँ के जो एसपी हैं अजय पाल शर्मा जी, वो बता रहे हैं कि किताबें चोरी का एक मुकदमा दर्ज हुआ था और हमने उनकी लाइब्रेरी, वो ये भी बता दें कि पुलिस कौन सी गाड़ी में वो किताबें लाई थी, तो आपको भी आसानी से पता चल जाएगा और शहर वालों को भी, क्योंकि जितनी गाड़ियां पुलिस के अंदर गई, ना तो मीडिया को जाने दिया, ना लोगों को जाने दिया, न स्टाफ को जाने दिया, और जो स्टाफ लाइब्रेरी का बैठा था उसे आप बिठाकर गाड़ी में ले गए, जिनका आज तक पता नहीं है, और आप खुद किताबें लाए और आपने दिखा दी। और इस विश्वविद्यालय में जो भी उर्दू की किताबें थी वो आप यहाँ से भरकर ले गए, ये कह गए कि ये मदरसा आलियाई किताबें हैं। कुरान शरीफ आप यहाँ से ले गए, चांसलर ऑफिस में जो कुरान शरीफ रखे थे आप वो तक ले गए। अच्छा, ये थे अब्दुल्ला आजम, जो आजम खान साहब के बेटे साहब हैं, स्वार टांडा से विधायक हैं, और वो अभी यही बता रहे हैं कि अब प्रशासन आए हमें अरेस्ट करे, हमारे पास कहने के लिए सिर्फ यही है, विश्वविद्यालय संस्थान है दूसरों को शिक्षा देने के लिए, हम यहाँ पर हैं और अब हमें वो गिरफ्तार कर सकते हैं। तो देखना अब ये दिलचस्प होगा। तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं यहाँ पर बैठे हैं और कल भी कोई बड़ी रणनीति बनाकर यहाँ पर कोई फ्लैग मार्च निकालेंगे, आगे की क्या रणनीति होगी अब वो हम आपको बताते रहेंगे। इंडिया न्यूज के लिए ओमपाल सिंह राजपूत, रामपुर। और रामपुर में एसपी के प्रदर्शन पर एक हमारे सहयोगी हैं ओमपाल, उनकी रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर सांसद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट में जो प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक नाराज हैं और आज अब्दुल्ला आजम की अगुवाई में प्रदेश भर के तमाम समाजवादी के विधायक रामपुर में पहुंचेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि आजम खान साहब भी रामपुर पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने
यहाँ पर एक बड़ी तैयारी की है। शहर के चारों तरफ नाकेबंदी कराने की मीटिंग चल रही है। एसपी पुलिस अधीक्षक यहाँ पर अजयपाल शर्मा और डीएम आंजनी कुमार अलग अलग अपने एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट सभी के साथ बैठक कर रहे हैं। तो पुलिस अधीक्षक पूरी जिले की पुलिस फोर्स के साथ पुलिस लाइन में बैठक कर रहे हैं और वो यही निर्देश दे रहे हैं कि अगर कोई धरना करता है, प्रदर्शन करता है, सड़क पर बेवजह जाम लगाता है तो सख्ती से निपटा जाए, उनके साथ कड़ाई से पेश किया जाए। इन सब चीजों को लेकर प्रशासन ने खाका तैयार कर लिया है। सुबह से ही हर रोड पर पुलिस, हर सड़क पर पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। चारों तरफ पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है और आज ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट में जो कार्रवाइयां चल रही हैं, जो छापेमारी चल रही है, अगर उसमें कोई कानूनी कार्रवाई करते वक्त रोड़ा करता है या फिर कहीं उनको दिक्कत पैदा करता है तो फिर प्रशासन उनसे कड़ाई के मूड में निपटेगा। क्योंकि प्रशासन इस वक्त एक ही बात कह रहा है कि जो हमें करना है, जो कार्रवाइयां हमें करनी है वो हर हाल में करनी है। क्योंकि कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, कई जांचें आई हैं और उन्हीं जांचों को लेकर जो प्रशासन है वो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में जाकर छापेमारी कर रहा है। तो आज देखना होगा कि जिले में कौन कौन से विधायक आएंगे और कौन कौन से विधायक आज आजम खान साहब के लिए सड़क से लेकर और उस यूनिवर्सिटी तक किन किन गतिविधियों को लेकर आज वो प्रदर्शन करेंगे। चलिए, रामपुर के हालात पे हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन एक बड़ी खबर बता दें आपको। ओसामा बिन लादेन के बाद आतंक का नया नाम बना उनका बेटा हमजा बिन लादेन मारा गया है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हमजा बिन लादेन पर $10 लाख का इनाम था। पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद से ही उसका बेटा जो है उसकी मौत का बदला लेने के लिए सक्रिय हो गया था। उसका उत्तराधिकारी माना जा रहा था। अमेरिका को खतरा था हमजा से और अब खबर आ रही है कि हमजा बिन लादेन भी मारा गया है।